बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल अनफाल के या नंबर 11 का तर्जमा। और याद करो वो वक्त जबकि अल्लाह अपनी तरफ से गनूदगी की शक्ल में तुम पर इत्मीनान व बेखौफी की कैफियत तारी कर रहा था और आसमान से तुम्हारे ऊपर पानी बरसा रहा था ताकि तुम्हें पाक करे और तुमसे शैतान की डाली हुई नजासत दूर करे और तुम्हारी हिम्मत बांधे और उसके जरिए से तुम्हारे कदम जमा दे। सूरतुल अनफाल हाशिया नंबर 8। यही तजर्बा मुसलमानों को ओहद की जंग में पेश आया, जैसा कि सूरह आल इमरान आयत नंबर 154 में गुजर चुका है। और दोनों मौकों पर वही वजह एक ही थी कि जो मौका शिद्दत खौफ और घबराहट का था, उस वक्त अल्लाह ने मुसलमानों के दिलों को ऐसे इत्मीनान से भर दिया कि उन पर गदगदगी तारी होने लगी। सूरतुल अनफाल हाशिया नंबर 9। ये उस रात का वाक़या है जिसकी सुबह को बदर की लड़ाई पेश आई। उस बारिश के 3 फायदे हुए। एक ये कि मुसलमानों को पानी की काफी मिकदार मिल गई और उन्होंने फौरन हौज बना बनाकर बारिश का पानी रोक लिया। दूसरा ये कि मुसलमान क्योंकि वादी के बलाई हिस्से पर थे, इसलिए बारिश की वजह से रेत जम गई और जमीन इतनी मजबूत हो गई कि कदम अच्छी तरह जम सके और नकलो हरकत बआसानी हो सके। तीसरा ये कि लश्कर कुफार नशेब की जानिब था, इसलिए वहाँ उस बारिश की बदौलत कीचड़ हो गई और पाँव धंसने लगे। शैतान की डाली हुई नजासत से मुराद वो हरास और घबराहट की कैफियत थी जिसमें मुसलमान इब्तदान मुब्तला थे। सूरतुल अनफाल के या नंबर 12 का तर्जमा। और वो वक्त जबकि तुम्हारा रब फरिश्तों को इशारा कर रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अहले ईमान को साबित कदम रखो। मैं अभी उन काफरों के दिलों में रैब डाले देता हूँ, बस तुम उनकी गर्दों पर ज़रब और जोड़ जोड़ पर चोट लगाओ। सूरतुल अनफाल हाशिया नंबर 10। ये असूली बातें हमको कुरान के जरिए से मालूम है, उनकी बिना पर हम ये समझते हैं कि फिरिश्तों से कताल में ये काम नहीं लिया गया होगा कि वो खुद हरबे ज़रब का काम करें, बल्कि शायद उसकी सूरत ये हुई होगी कि कुफार पर जो ज़रब मुसलमान लगाएं और फिरिश्तों की मदद से ठीक बैठे और कार्य लगे। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।